दोस्तों, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर पर हम सब ने छत्तीसगढ़ के पीएससी में जो माफिया राज भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ राजधानी रायपुर में सड़क की लड़ाई लड़ी। वहीं पर से हम लोग आ रहे हैं, इसलिए ऐसी थोड़ी सी हालत है। मुझे लगा कि एक मेरे जो दिल में जो बातें हैं, जो दर्द, उसको आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से सीधा अभी ऐसी ही स्थिति में, ऐसी ही मनोदशा में मैं आपके सामने रखूं, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी में जिस तरह के आरोप लगे वो बहुत दुखद है। मैं इस खुद पूरी प्रक्रिया से गुजरा हुआ हूँ। मुझे मालूम है कि कितने कष्ट, कितने दर्द, कितने डिफ़िकल्टीज़, कितने प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए कोई युवा भाई बहन आईएएस या पीएससी जैसे परीक्षा में सफल होता है। किसी व्यक्ति, मैं हमेशा अपने मोटिवेशनल स्पीच में बोलता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के जीवन को बदलना हो, समाज के जीवन को बदलना हो, देश के जीवन को बदलना हो, तो शिक्षा उसका सबसे बड़ा माध्यम है। मैं अपने जीवन में खुद महसूस करता हूँ कि मैं छोटे से गांव बायांग से निकलकर राजधानी रायपुर का कलेक्टर तक की यात्रा किया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ का पहला आईएएस बना। इस पूरी यात्रा को करने में अगर यूपीएससी में भ्रष्टाचार होता, वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती, तो मैं कहीं का नहीं रहता। इस दर्द को मैं बहुत अच्छे तरीके से महसूस करता हूँ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये लड़ाई मेरे लिए भाजपा कांग्रेस की नहीं है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। राजनीति करने के लिए, राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए, सत्ता लाने के लिए 100 मुद्दे हैं। ये लड़ाई मेरे लिए राजनीतिक से अधिक भावनात्मक है, इमोशनल है। निश्चित रूप से विपक्ष धर्म निभा रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इमोशनल आंदोलन है। इसलिए मैं इस पर दिल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी ओर से लड़ाई लड़ने का प्रयास पूरे हमारे पार्टी की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से हम लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से पीएससी पर आरोप लगते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बेटी के लिए आरोप लगता है कि उनको सेलेक्ट कराने के पहले भर्ती नियम को संशोधित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, इस तरह का आरोप लगता है। पीएससी के चेयरमैन का बेटा सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन पीएससी के चेयरमैन घोषणा नहीं करते हैं कि मेरा बेटा या मेरा परिवार का कोई सदस्य इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, और इंटरव्यू प्रोसेस से भी अपने आप को बाहर नहीं रखते हैं, एग्ज़ाम प्रोसेस से भी अपने आप को बाहर नहीं रखते हैं। छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन अपने स्तर पर आवाज़ उठाए, पारदर्शिता लाई जाए, ओएमआर सीट की कार्बन कापी को कंपलसरी किया जाए, वीडियोग्राफी कंपलसरी किया जाए, इस तरह के आंसर सीट जो है उसको पब्लिक सब देख सकें, वो व्यवस्था लागू किया जाए। इस तरह के अनेक मांग होते रहे, लेकिन पारदर्शिता के कोई कदम नहीं उठाए गए। इस तरह की जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं, वो बहुत ही दुखद है। छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गाँव से गरीब परिवारों के बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे सरगुजा से, बस्तर से आते हैं। उनके माँ बाप उनको भेजते हैं, कोई गहना बेचकर, कोई खेत बेचकर उनको भेजता है, एक सपने के साथ, एक भविष्य के एक मंजिल को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ आते हैं। लेकिन वो जब सपना को पूरा नहीं कर पाते, किसके कारण से? खुद के मेहनत की कमी के कारण से नहीं। पसीना जीतना चाहिए, पसीने से कोई दूसरा नहीं जीतना चाहिए। लेकिन अगर उनको कोई दूसरे कारणों से, उनके मेहनत करने के बाद, उनकी योग्यता के बाद, उनकी प्रतिभा के बाद दूसरे कारणों से कोई उनको अगर उनसे आगे निकल जाता है, वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा हताशा और निराशा का कारण कोई दूसरा हो नहीं सकता। बड़ी दुखद बात है कि फॉरेस्ट के एग्ज़ाम में जब भर्ती चलती है तो उसेन बोल्ट से कोई तेज दौड़ जाता है। इस तरह के तथ्य सामने आते हैं। दोस्तों, ये जो विषय है बहुत ही भावनात्मक है, इमोशनल है, और इस पर भूपेश बघेल जी कहते हैं कि तथ्य प्रस्तुत करो, सबूत प्रस्तुत करो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कहना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, सारे तथ्य दस्तावेज आपके पास है, आप जांच क्यों नहीं कराते हैं? आप खुल कर के सामने आकर क्यों बात नहीं करते हैं? यह पूरे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो काउंसलिंग के लिए मेरे पास बच्चे आते हैं, उनको मुझे बोलना पड़ता है कि बेटा ये छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम के साथ साथ तुम सेंट्रल की किसी एग्ज़ाम की तैयारी साथ में करो। ये मजबूरी बस कहना पड़ता है। आज इस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने निर्मित कर दिए। ये बहुत बहुत दुखद और पीड़ादायक पक्ष है। आज हम लोगों ने सड़क की लड़ाई लड़ी है और हम ये सड़क की लड़ाई विपक्ष धर्म को निभाते हुए लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों ने पहले खुद अपने स्तर पर गैर राजनीतिक मंच से लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, एसआई भर्ती के लिए या पीएससी में ट्रांसपेरेंसी की मांगों के लिए, लेकिन उनके ऊपर उल्टे एफआईआर किए गए। कोचिंग वालों को जीएसटी का नोटिस पकड़ा दिया जाता है, उनको थाना में बिठाकर कई लोगों को धमकाया जाता है। इस तरह के हालात जब उत्पन्न हो गए
तो विपक्ष धर्म निभाते हुए हम लोगों का काम है कि राजनीतिक रूप से हम बातों को सामने रखें। राजनीति हम कर रहे हैं, विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो हमारा धर्म बनता है। इसलिए हम लोगों ने मजबूरी में सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए हमको सामने आना होता है। बहुत ही भावनात्मक विषय है और छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। जो आंदोलन में कई बच्चे मेरे को फ़ोन करके बोलने लगे हम आए क्या सर, बड़ा दुख होता है। उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, वो कल पीएससी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इस तरह के हालात हैं। तो इन सब परिस्थितियों में बहुत ही दुखद परिस्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई है। इससे देख करके मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए आज हमने लड़ाई लड़ी है। और दोस्तों, मेरे युवा भाई बहनों, मैं आपका ओपी चौधरी, आप लोगों से मेरा एक अटूट संबंध रहा है। मैं पूरे जीवन को किसी भी राजनीतिक कार्य या किसी दूसरे कार्य से अधिक प्राथमिकता मैं पूरे जीवन में देना चाहता हूँ कि युवा भाई बहनों के भविष्य के लिए, मैं युवा भाई बहनों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करूँ, युवा भाई बहनों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करूँ, उनको मार्गदर्शन करूँ। आप लोगों से मेरा हमेशा एक अलग रिश्ता रहा है। मैं राजनीति में नहीं आया था तब भी एक अलग रिश्ता था, आज भी एक अलग रिश्ता है, और वो किसी भी राजनीति और पार्टी से ऊपर उठकर है। ऐसी स्थिति में मैं आपका ओपी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम लोग सीबीआई जांच भी कराएंगे और पारदर्शिता के सारे कदम भी उठाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारा कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता है हमारी ओर से। दोस्तों, भूपेश बघेल जी बोलते हैं, कांग्रेस की ओर से सूची जारी की जाती है कि भाजपा के समय इसका सिलेक्शन हुआ था, उसका सिलेक्शन हुआ था, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जाती है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये विषय भाजपा कांग्रेस का नहीं है, राजनीतिक या भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठा हुआ विषय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी से आग्रह करना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता की बात आई है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपकी पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए आप सीबीआई जाँच के लिए तैयार हो जाइए। भाजपा के समय के लोगों का भी जांच कराना, वो भी जांच कराइए। हम इसे कोई पार्टी के नज़रिए से नहीं देखते हैं। और हाई कोर्ट के जस्टिस के माध्यम से जांच करा दीजिए अगर सीबीआई लगता है आपको, सीबीआई ठीक नहीं लगता तो। लेकिन आप आगे आइए, भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार, अगर ये नहीं आते छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। और साथ में मैं युवा भाई बहनों को ये भी बोलना चाहता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है आपका अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, आपके मन में हताशा, निराशा, दुख, दर्द चल रहा होगा, लेकिन फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती, कोई भी परीक्षा ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती है, इसलिए कभी हार मत मानिएगा। हो सकता है आज आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, संघर्ष का सामना करना पड़ रहा हो, ये आपको आज जो असफलता मिल रही है, हो सकता है कि ज़िंदगी में और बड़ी सफलता लाने के लिए असफलता मिल रही हो। इस पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़िएगा। आप कामयाबी नहीं प्राप्त कर भी पा रहे होंगे तो भी अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए, आपको बड़ी सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं ये बात आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप योग्य रहेंगे तो कहीं न कहीं ऊपर ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए कोई हताश निराश मत होइए, प्लान बी बनाइए, प्लान सी बनाइए, इस तरह से रणनीति बनाते हुए आगे बढ़िए। कहीं भी हताश, उदास, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में कुछ पैचेस आते हैं, जब इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, इससे ऊपर उठेंगे और सफलता भी हम सब अर्जित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, ये मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। सुपर 30 में आनंद कुमार जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार का रोल प्ले करते हुए कहा है कि इन अमीरों ने अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाया और हमारे रास्ते में गड्ढा ही गड्ढा छोड़ दिए। यही वो सबसे बड़ी गलती कर दी है कि हमको छलांग लगाना सिखा दिया। दोस्तों, आज आप कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आप छलांग लगाना सीख रहे हैं। यही छलांग लगाने की कुव्वत आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। आप एक असफलता से, एक एग्ज़ाम के रिजल्ट से उदास मत होइए, हताशा निराशा से ऊपर उठकर सकारात्मक सोचते हुए आगे आइए। प्लान करिए, प्लान बी, प्लान सी करिए। मेरे से भी किसी प्रकार की ज़रूरत हो, मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करूँगा तमाम व्यस्तताओं के बावजूद। तो मैं आप सब लोगों को यही कहता हूँ कि सकारात्मक तरीके से आगे बढ़िए, ज़िंदगी में ज़रूर सफलता मिलेगी और हम सब लोग मिल करके एक आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों के भविष्य को अच्छा बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के भविष्य को अच्छा बनाएंगे और भारत देश का युवा पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा। इस सोच और इस विजन के साथ काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।